नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लैपिंग के बारे में। कॉलम होगा, बीम होगा या स्लैब होगा, वहाँ पे जो रेनफोर्समेंट के लिए जो स्टील यूज़ किया जाता है उसमें ओवरलैप देना ज़रूरी होता है। और ओवरलैप क्यों देना है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। आपको तो पता है हमारा जो स्टील रॉड होता है उसका लेंथ होता है 40 फीट। यदि आपको पता नहीं होगा ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्टील का जो रॉड होता है उसका जो लेंथ होता है वो 40 फीट होता है। और यदि आप मीटर में जानना चाहोगे तो उसका लेंथ 12 मीटर होता है। ओके, तो वो जो बार हम अपने घर के लिए होगा या साइड पे कोई भी यूज़ करते हो तो उसका बार का जो लेंथ है 40 फीट है। और हमारा जो बिल्डिंग है उसमें हम वो बार यूज़ करने वाले हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वो बार कटिंग करते समय हमारे जो बार के कुछ टुकड़े हो जाते हैं। 10 फीट होगा, 15 फीट होगा या कहीं पे भी 40 फीट का यूज़ किया जाता है, लेकिन उसका जो बिल्डिंग का हाइट है वो ज़्यादा होता है। तो उस वक्त क्या होता है, एक बार को दूसरे बार से कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे आपको लैपिंग देना पड़ता है। यानी एक बार को दूसरे बार को कनेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसे लैपिंग बोलते हैं। जो दो बार होते हैं, समझ लीजिएगा, एक रॉड है और इस रॉड को जो है दूसरा रॉड जो कनेक्ट किया जाता है उसे बोलते हैं ओवरलैप। ओके, तो ये जो कंडीशन है उसे बोलते हैं लैपिंग। ओके, तो लैपिंग की जो है ये जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट डिस्टेंस होता है हमेशा के लिए। जो बार का साइज़ है, बार साइज़, उस पर डिपेंड रहता है ये जो डिस्टेंस कितना आपको वहाँ पे ओवरलैप देना है। ये होता है ओवरलैप। ओके, तो चलिए हम पूरा डिटेल में देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलम के लिए आपको कितना लैप देना है, बीम के लिए कितना देना है, स्लैब के लिए कितना देना है। उसी के साथ ही कॉलम के लिए कहाँ पे देना है लैप, बीम के लिए कहाँ पे देना है, स्लैब के लिए कहाँ पे देना है। ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, कॉलम। कॉलम के लिए जो आपको लैप का देना है वो देना है 45D। 45D यानी क्या है, ये जो 45 है वो आपको कांस्टेंट रखना है और उसके आगे जो डी है वो होता है डाई ऑफ बार। हमारा बार का जो डायमीटर है वो होता है डी। समझ लीजिएगा हम कॉलम में 12 mm का स्टील रॉड यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे देख सकते हैं आप 12 mm का स्टील वहाँ पे आप यूज़ करने वाले हैं कॉलम के लिए। ओके, तो हमें क्या करना है, इसका कैलकुलेशन करना है। 45 इंटू 12, तो हमें आंसर जो मिलता है वो मिलता है 540 mm। याद रखिएगा ये जो हमारा 45 है वो mm में है और हमारा जो बार का भी डायमीटर होता है वो होता है mm में, इसलिए हमारा जो आंसर आता है वो हमें mm में मिलता है। इसी तरह आपको निकालना है और आप mm को फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके के बाद ही मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आप लेंथ चाहे उसमें वहाँ पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए मैं कुछ अलग वीडियो बनवाऊंगा। ये जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं उसके लिए जो डायमेंशन कन्वर्जन के लिए कुछ अलग वीडियो बनवाऊंगा जिसमें आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। तो चलिए हम देखेंगे आगे। जो बीम के लिए आपको वहाँ पे कितना देना है, 60D। लैपिंग लेंथ जो है ये जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो लैपिंग लेंथ है वो आपको इस तरह से निकालना है। बीम के लिए आपको देना है 60D। 60 इंटू बार, वहाँ पे हमने समझ लीजिएगा 10 mm का यूज़ किया बीम के लिए। तो क्या करना है, 60 इंटू 10, तो हमें आंसर मिलता है 600 mm। तो इस तरह से आपको वहाँ पे 600 mm का ओवरलैप देना है। यानी ये जो लेंथ है वो हमें 600 mm चाहिए। ये दोनों बार जो हमारे रहने वाले हैं उसे ओवरलैप बोलते हैं, लैप। ये जो लेंथ है वो आपको इतनी देनी है कॉलम बीम। उसी के साथ ही हम देखेंगे स्लैब के लिए। स्लैब के लिए जो देना है वो भी देना है 60D। समझ लीजिएगा हमने वहाँ पे 10 mm का यूज़ किया बार स्लैब के लिए, तो हमें वहाँ पे आंसर मिलेगा 600 mm। वहाँ पे हमने 8 mm का यूज़ किया, 10 की जगह 8 mm स्लैब में हमने यूज़ किया, तो हमें आंसर कितना मिलता है 60 इंटू 8, तो हमें आंसर मिलता है 400
80 mm। तो ये रहा हमारा लैप लेंथ। उसके बाद हम देखेंगे आपको जो है लैप कहाँ पे देना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओके, समझ लीजिएगा, ये हमारा जो है वो कॉलम है और इस कॉलम में हमें जो बार के लिए लैप देना है। लैप तो देना ही पड़ता है जब भी आप कोई भी वर्क करते हो। आप बारीकी से देख लीजिएगा, वहाँ पे हमेशा के लिए कहीं पे भी कोई भी साइड पे होगा वहाँ पे लैप देना ही पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉलम के लिए जब कॉलम होगा, कॉलम के लिए जब आप लैप देते हो तो आपको कॉलम के सेंटर में लैप देना है। ये हमारा रह गया ऊपर का बार। ओके, तो हमें जो लैप देना है वो इस तरह से लैप देना है बीच में। ये हमारा हो गया बार का लैपिंग, यहाँ पे देना है लैप। ये जो है कंटिन्यू बार नीचे तक जाएगा, ये ऊपर कंटिन्यू तक जाएगा। तो यहाँ पे बीच में आपको कॉलम के लैप देना है। और दूसरा बार होगा तो उसे क्या करना है, उसे वहाँ पे आपको जो है नीचे थोड़ा यानी अल्टरनेट देना है। यहाँ पे ऊपर दे दिया तो यहाँ पे आपको नीचे देना है, यहाँ पे हम नीचे देंगे। तो याद रखिएगा, ये जो दूसरा वाला बार वहाँ पे आप कनेक्ट करते हो, वहाँ पे आपको जगल देना बहुत ही ज़रूरी है। जगल जो है यानी उसे बेंट भी आप बोल सकते हैं। नॉर्मली जो है 45 डिग्री में जो उसका जगल आपको देना बहुत ही ज़रूरी है, यानी उसे बेंट भी आप बोल सकते हैं। ओके, तो कॉलम के लिए आपको इस तरह से लैप देना है। उसके बाद हम देख लेते हैं, समझ लीजिएगा, ये हमारा बीम है, ये कॉलम है और ये हमारा बीम है। बीम का जो काम करते समय आप याद रखिएगा, ये कॉलम है। बीम के लिए जो आप ओवरलैप देते हो वो आपको देना है यहाँ पे। बीच में कभी भी बीम के लिए आपको लैप नहीं देना है, यानी कॉलम के पास आपको लैप देना है। यहाँ पे कॉलम है हमारा, यहाँ पे कॉलम है, आप यहाँ पे भी लैप दे सकते हैं। ओके, लेकिन आपको बीच में यहाँ पे बहुत ही गलत हो जाएगा लैप देना। यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं लैप, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से आपको याद रखना है। ये बीम के लिए होगा और स्लैब के लिए भी आपको याद रखना है। समझ लीजिएगा, ये हमारा स्लैब है। ओके, तो इस स्लैब के लिए सेम बीम की तरह बीच में आपको कोई भी लैप देना नहीं है, लैप नहीं देना है बीच में। यहाँ पे आप किसी भी तरह से लैप दे सकते हैं बाहर की तरफ। ये जो बार है बाहर की, ये समझ लीजिएगा यहाँ पे कंटिन्यू बार आ जाएगा और यहाँ पे आपने कुछ जॉइंट दिया तो चलेगा, यानी ओवरलैप यहाँ पे किया तो चलेगा, लेकिन बीच में आपको कोई भी ओवरलैप नहीं देना है। ओके, आपको समझ में आया होगा। एक बार को दूसरे बार से कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसे ओवरलैपिंग बोलते हैं, लैपिंग बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपको कोई दिक्कत हो इस वीडियो में लैपिंग के बारे में होगा और कोई भी आपको सवाल हो तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं और हमारा जो भी अपडेट है सिविल के रिलेटेड वो आप पा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।